हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। लास्ट वीडियोस में हमने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कैसे ये वर्क करता है, कौन से अप्रोचेस को ये फॉलो करता है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, वो भी वन बाय वन। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या होती है? यहाँ पर आप एप्लीकेशंस भी बोल सकते हो, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जाम आता है उसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि एप्लीकेशन एरियाज क्या है या एप्लीकेशन फील्ड्स क्या है, या फिर डायरेक्टली फील्ड्स भी आ सकता है कि कौन से फील्ड्स में, कौन से एप्लीकेशन एरियाज में या कौन सी एप्लीकेशन है जहां पर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, यूजर्स भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको जितने भी टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आए, आंसर आपको यही लिखना है जो आपको भी कराया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मीनिंग जो है सबका सेम है, कौन से एरिया में यूज होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, सब में आपको सेम आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है स्पीच टू टेक्स्ट प्रोसेसिंग। स्पीच टू टेक्स्ट प्रोसेसिंग में क्या होगा? देखो, फर्स्ट लिखा है स्पीच, स्पीच मीन्स जो हम बोलेंगे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग मीन्स टेक्स्ट जो लिखा हुआ हमें दिखेगा। इसका मीनिंग ये है कि जो हम बोलेंगे वो हमें टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा। राइट, इतने समझ में आ रहा है? स्पीच टू टेक्स्ट, जो हम बोल रहे हैं, हमारी स्पीच है, कुछ भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हमें दिखेंगे, प्रोसेस होकर, उसको बोलेंगे स्पीच टू टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम है कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेसेस फॉर द ईमेल्स। यहाँ पर क्या है, कहाँ पर यूज किया जाता है ये? वर्ड प्रोसेसर्स और ईमेल्स में। वर्ड प्रोसेसर है, नोटपैड है, एमएस वर्ड है, एमएस पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट की भी एप्लीकेशन है, गूगल है, यूट्यूब है, या बहुत से ऐसे एप्लीकेशन। अब तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर आपको मिल जाता है माइक्रोफोन का। जैसे आप माइक्रोफोन ऑन करके उसके अंदर कुछ भी स्पीक करोगे, वो स्पीच आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। गूगल ट्रांसलेटर भी इसके एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। अब हम डॉक्यूमेंट को राइट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम नो स्पेस करना भूल जाते हैं, अलग अलग हेडिंग्स में, किसी भी इसमें स्ट्रक्चर्ड नहीं होता वो टेक्स्ट। कोई लेफ्ट साइड पे लिखा है, स्पेस जो हम पूरी सेंटेंस लिख रहे हैं, पूरी लाइन लिखी हुई है, उनके वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, लाइन की इंडेंटेशन जो है वो सही नहीं है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जैसे आप क्या करते हो, आपने वर्ड की एक फाइल बनाई, एमएस वर्ड में या कहीं पर भी वर्ड की फाइल बनाई, जैसे आप उस फाइल को ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे व्हाट्सएप या किसी अनदर ऐप के थ्रू, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, आप ट्रांसफर कर रहे हो, किसके अंदर कर रहे हो? फोन से करोगे या फिर किसी अनदर लैपटॉप को डायरेक्टली सेंड कर रहे हो, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, कैसे भी। ठीक है, तो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है बाय डिफॉल्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए, इसलिए इसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो। पीडीएफ की फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होती है, लेकिन जो वर्ड की फाइल है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, और दूसरे जिसको आपने उसको शेयर किया है उसको वापस उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चरिंग का मीनिंग क्या है? एक स्ट्रक्चर मैनर में। जैसे हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई लेफ्ट में है, कोई राइट में है, फिर भी हम ना उसको जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई मीन्स राइट में और लेफ्ट में स्पेस जो है वो दोनों का इक्वल रहेगा, अच्छा लगे एक पेज को, एक डॉक्यूमेंट को देखने में। तो ये चीज यहाँ लिखी है कि ऐसी चीज होती है कि हम टाइप नहीं करना चाहते, मोस्टली यही कारण होता है कि टाइप नहीं करना चाहते या टाइप करने में डिसेबल है, तब हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज करते हैं। माइक्रोफोन को ऑन करो, माइक्रोफोन को ऑन करो, उसके अंदर बोलना स्टार्ट करो, जैसे से आप बोलोगे उतनी स्पीड से ही, मतलब लो स्पीड हाई स्पीड भी हो सकती है, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, बट जो आप बोलोगे वो राइट करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड एप्लीकेशन होगी, कहाँ पर यूज किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर करने में, और दूसरा स्पीच से टेक्स्ट को प्रोसेसिंग करने में। थर्ड आता है डेटा एंट्री करने। डेटा एंट्री भी आप टाइपिंग करके कर सकते हो, बोलकर भी कर पा रहे हो। ये इसकी एप्लीकेशन है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की, आप बोलकर डेटा एंट्री कर रही हो। we can use the speech recognition program for the data entry। ठीक है, नेक्स्ट आता है people with disabilities। जो पीपल डिसेबल हैं, वो नहीं यूज कर पा रहे हैं कीबोर्ड का या किसी अनदर इनपुट सिस्टम का, तो वो स्पीक कर सकते हैं। स्पीक करके अपने कंप्यूटर सिस्टम को या मोबाइल सिस्टम किसी को भी हैंडल कर सकते हैं। People with the disabilities can benefit from the SR systems। SR में speech recognition systems। जो people डिसेबल है किसी ना किसी डिसऑर्डर के कारण, तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का। फॉर द इंडिविजुअल्स दैट आर द सेट ऑफ हार्ड ऑफ, जैसे कि वो कह रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल पर्सन ऐसे हैं
जो डेफ है यानी बहरे हैं, उनको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ड ऑफ हेयरिंग मतलब सुनने में मुश्किल आती है, तो जो सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है, यूज टू ऑटोमेटिकली जनरेट द क्लोज कैप्शन ऑफ द कन्वर्सेशन, यानी कि कैप्शन ऑन कर देता है, उनके लिए अलग से सिस्टम है। देखो अब जो लिख नहीं पा रहा वो बोल सकता है, देख भी सकता है, वो जो बोल रहा है क्या वही चीज सिस्टम पर आ रही है, वो देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। बट कुछ ऐसे भी पर्सन है जो देख नहीं सकते, है ना, जो ब्लाइंड है, उनके लिए क्या सिस्टम हो सकता है, वो बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लिखने का तो है, वो लिख सकते हैं, पर बात किसकी बची है, डेफ, जो बहरे हैं, जिनको थोड़ा बहुत सुनने में प्रॉब्लम आती है, या उनकी वॉल्यूम का जो हेयरिंग लेवल है वो बहुत कम है, ठीक है, वो भी तो एक डिसऑर्डर है ना, तो उनकी हेल्प के लिए क्या किया गया, उनको ओनली सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में या रिटर्न करने में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो लिख कर नहीं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज करना चाहते हैं, तो क्या होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो टाइप करेंगे, लिख तो सकते ही हैं, टाइप कर रहे हैं, और जो भी वो टाइप कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड में से एक भी वर्ड को, वही वर्ड जो हमारा सिस्टम है वो स्पीक करेगा। अब पर्सन स्पीक नहीं कर रहा, अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्पीक कर रहा है। अब जिसको नहीं सुन रहा है वो क्या कर रहा है, देख रहा है, कैप्शन में लिखा आ रहा है। अब जिसको दिख नहीं रहा उसके लिए स्पीक करेगा, यानी जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए बोलकर बताएगा कि आपने ये प्रेस किया, एंड जो डेफ पर्सन है उसके लिए वो कैप्शन में साथ में लिख कर देगा कि आप ये प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उसको सुनेगा तो नहीं, देख तो सकता है वो, तो कैप्शन देगा स्पेशली उसको कि आपने कीबोर्ड से ये बटन जो है वो प्रेस किया है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एडवांटेज रही इसकी और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन भी। ऑटोमेटिकली जनरेट अ क्लोज्ड कैप्शन ऑफ द कन्वर्सेशन, जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक कैप्शन दे देता है एज डिस्कशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस रूम, क्लासरूम, लेक्चर सेक्टर। एजुकेशन, एजुकेशन में तो मोस्ट ऑफ द थिंग यूज होती है, कंप्यूटर सिस्टम की एप्लीकेशन आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन आ जाए, किसी की भी चीज एप्लीकेशन आए, मोस्ट ऑफ द एजुकेशन में कहीं ना कहीं यूज होती है, चाहे वो मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन भी क्यों ना। तो इसके अंदर हमें क्या लिखना है, फॉर द लैंग्वेज लर्निंग, सपोज हम कुछ लैंग्वेज समझना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं किसी लैंग्वेज को, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपको फ्रेंच सीखनी है, तो आप क्या कर रहे हो, कैसे आप सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन का यूज कर सकते हो, सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन कैन बी यूजफुल फॉर द लर्निंग ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। एक लैंग्वेज आपको आती है, दूसरी आप सीखना चाहते हो, सपोज कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, फ्रेंच आप सीखना चाहते हो, तो कैसे सीखोगे, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज करके। क्यों, क्योंकि वो आपको स्पीच को टेक्स्ट में प्रोसेस करता है, तो टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी तो करेगा ही ना, ट्रांसलेशन से आप सीख सकते हो। इट कैन टेक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, वो आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन बताएगा कि इस वर्ड को कैसे बोला जाना चाहिए, क्या उसकी इंस्टेंट रहनी चाहिए, बोलने की तरीका क्या होना चाहिए पर्टिकुलर वर्ड को बोलने का। हम यहाँ पे टेक टेक बोल रही है, टीच बोल रहे हैं, तो ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, बट इसी को हम फ्रेंच में बोलेंगे तो किस प्रोनाउंसिएशन का हमें यूज करना पड़ेगा सेम वर्ड को बोलने के लिए, वो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताएगा, साथ में आपको ट्रांसलेट भी करके देगा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी इसका यूज होता है। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में कैसे यूज होते हैं, इन द हेल्थ केयर सेक्टर्स सिस्टम recognition, speech recognition can be implemented in front end and back end of the medical documentation processes। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ बढ़ेंगे मेडिकल के, हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स वाले सेक्टर में फ्रंट एंड बैक एंड पर कौन से मेडिकल की डॉक्यूमेंटेशन है उनको प्रोसेस करता है और इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट आता है हाई परफॉर्मेंस फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पर कैसे यूज किया जाता है, स्पेस रिकॉग्नाइजेशन have been operated successfully in the fighter aircraft with the application including। क्या होता है, जहाँ पर भी फाइटर एयरक्राफ्ट में बात आती है कि फाइटर एयरक्राफ्ट वाले में कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, तो वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेडियो की फ्रिक्वेंसी जो है वो सेट होती है इन एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कैच करती है कहाँ पर क्या हो रहा है। देखो अब जो फाइटर प्लेन की जो पायलट है वो क्या करेंगे, तो हैंडल पर फोकस करेंगे, अब वो उधर सिस्टम में टाइपिंग करने इधर हैंडल पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, हैंडल पे फोकस करते हैं, वहां पर स्पीच करते हैं, तो डायरेक्टली वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, नीचे उनके ऑफिस तक। वॉइस डायलिंग, वॉइस डायलिंग मीन्स फोन पे बात करना, जैसे हैंड फ्री हम यूज करते हैं ना मोबाइल का कार्स में, ताकि हमें कार में या किसी भी बाइक पर हम बैठे तो हमें अलग से फोन का यूज ना करना पड़े, हम दूर रख के भी बात कर सकते हैं। तो वहां पर हमें एक सिंपल कमांड देनी होगी, जैसे हम एलेक्सा का यूज करते हैं आजकल, एलेक्सा ओपन द फोन, एलेक्सा पिक द फोन, एलेक्सा कट द फोन। लाइक कॉल के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि सेट द रेडियो स्टेशन, प्ले म्यूजिक एंड स्मार्ट ओपन ड्राइव, अलग अलग चीजें यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वापस से प्लेन वाली बात आगे, इसमें पायलट्स वगैरह जहाँ पर फाइटर्स सिमुलेटर्स का यूज करते हैं, ताकि आपको एक्चुअल में उनको अलग से ट्रेनिंग फिजिकली ट्रेनिंग ना देनी पड़े, वर्चुअल ट्रेनिंग से ही काम चलते।
Training for the air traffic controller represent an excellent application for the speech recognition system. तो सर से यही था आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।